नीमच नगर पालिका में विगत 2 वर्षों से नगर पालिका परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया गया है। नीमच जिला कलेक्टर महेंद्र अग्रवाल इसके प्रशासक है। वहीं नगर पालिका का पूरा जिम्मा नगर पालिका के सीएमओ सीपी रॉय के हाथ है। मगर इन दिनों देखने में आ रहा है कि नीमच में कई अवैध निर्माण लगातार होते जा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी मौन रूप से ऐसे संरक्षण दे रहे हैं। ऐसा आरोप नीमच नगर पालिका के पूर्व पार्षद मोनू लॉक्स ने लगाया है। मोनू का कहना है कि नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा आवासीय निर्माण की अनुमति दी गई थी, मगर इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण किया जाना है। इतना ही नहीं, नगर पालिका के द्वारा 3 मंजिल तक निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गई थी, मगर बिल्डिंग को 5 मंजिला निर्माण कर दिया है। इस मामले में तमाम शिकायतों के बावजूद भी इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जा रहा है। केवल औपचारिकता के लिए नोटिस दे दिया गया है, जिसके बाद अवैध निर्माण करते की राह कानून प्रक्रिया में उलझाने के लिए और आसान हो गई है। पूर्व पार्षद की मांग है कि शासन प्रशासन इस और ध्यान दे और इस तरह के शहर में जितने भी अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध कार्य किए गए हैं या निर्माण किए गए हैं उन्हें जमींदोज किया जाए, ताकि शहर में बढ़ रहे अवैध निर्माण के कार्य करने वाले लोगों को सबक मिले और साथ ही नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जो कि इस तरह के निर्माण कार्य में मौन रूप से संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरे द्वारा पिछले 2 महीने से सीएमओ नगर पालिका सीपी राय जी को शिकायत की जा रही थी कि बस स्टैंड पर आप बिल्डिंग बन रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर इसको व्यवसायिक के लिए परमिशन, इसको आवासीय की परमिशन दी थी, मगर ये व्यवसायिक बन रही है। यहाँ पर जो परमिशन दी गई थी वो 3 मंजिला की परमिशन दी गई थी, मगर आप देख रहे हैं कि 5 मंजिल यहाँ पर बन के खड़ी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि नगर पालिका में बैठे नगर पालिका इंजीनियर और सीएमओ उनकी मिली भगत, उनके संरक्षण के कारण ऐसे अवैध निर्माण नीमच शहर में हो रहे हैं। क्योंकि जब वो बिल्डिंग बनती है, जब उसको निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं, उसको अवैध तरीके से उससे सेटिंग कर लिया जाती है और अवैध निर्माणों को अंजाम दिया जाता है। मेरे द्वारा सीएमओ को भी शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई और श्रीमान कलेक्टर महोदय जो कि नगर पालिका के प्रशासक हैं उनको भी शिकायत की गई। उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने उनको नोटिस दिया और होटल सील कर दी गई। मेरा ये कहना है कि होटल सील करने का औचित्य क्या है? अगर अवैध निर्माण है तो उसको अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, नहीं तो इस नोटिस देने का ये है कि नोटिस देंगे, सामने वाला कोर्ट चला जाएगा, उसके पीछे लंबा लेन देन हो जाएगा और सामने वाला कोर्ट जाने के बाद उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगी। मेरा ये कहना है कि जब 3 मंजिला की इमारत, 3 मंजिल की परमिशन दी तो 5 मंजिला खड़ी कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं ऐसे शहर में कई अवैध निर्माण चल रहे हैं जो सीएमओ, जब से प्रशासक को ध्यान देना चाहिए। जब से कार्यकाल खत्म हुआ है, 2 साल हो गए नीमच नगर पालिका में पार्षद और अध्यक्ष का। अभी इसमें पूर्व में देखने आया कि बस स्टैंड पे एक और प्रतीक्षालय को तोड़कर रातों रात वहाँ पर शटर लगाई जा रही थी। उसकी भी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को की। कलेक्टर साहब ने तत्काल प्रभाव से रुकवाया। तो हमको सारी शिकायतें कलेक्टर साहब को करनी पड़ती है, जब जाके कार्रवाई होती है। सीएमओ बैठे नगर पालिका में, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। उनका काम है केवल सेटिंग करना। वहाँ के जो इंजीनियर उनके साथ में कादरी करके, वो कादरी उनको नोटिस देते हैं और सारा सेटिंग का खेल वही करते हैं, अवैध कामों को अंजाम देते हैं। ऐसे शहर में जो चल रहा है अवैध निर्माण वो रुकने चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को असुविधा हो। क्योंकि यह बस स्टैंड क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत कहीं ना कहीं घातक है। कभी यहाँ पे कई यात्री रहते हैं। इतनी बड़ी अवैध निर्माण जो चल रहा है वो सीएमओ के संरक्षण में चल रहा है।